देखिए, कार्रवाई करने के बजाय जो बंगाल की सरकार है उसका एक नज़ारा ज़रूर दिखाई पड़ रहा है कि वो कभी प्रोटेस्ट करने निकल पड़ते हैं और कभी चिट्ठी पत्री करने की कोशिश करते हैं। ये सारी की सारी जो कवायद है, इस जघन्य अपराध में शामिल लोगों को जो है वो बचाने की कोशिश करना और अपनी नाकामियों पर पैबंद लगाने की कोशिश करना। तो इस तरह के चिट्ठी पत्री से, इस तरह से प्रोटेस्ट मार्च से आप अपनी नाकामियों पर पैबंद नहीं लगा सकते, बल्कि आप और एक्सपोज हो रहे हैं। आप लीपापोती करने की जितनी कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा देश में आपके प्रति जो है वो आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जो जनादेश पश्चिम बंगाल की जनता ने वहाँ की सरकार को दिया है, उस कम से कम उस जनादेश का तो सम्मान करें, लोगों की सुरक्षा और लोगों के सम्मान की रक्षा करें। जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ है, जो इंसानियत के साथ साथ इंसानों को भी शर्मसार करता है, इंसानियत को लहूलुहान करता है, तब भी आप जो है वो अभी भी उसी पर सियासत में लगे हुए हैं। देखो, जम्मू कश्मीर में एक दशक के बाद चुनाव हो रहा है और ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है कि 370 के ख़त्म होने के बाद ये हो रहा है। और आज जो है वो जो वहाँ पर परिवार की जागीरदारी का रिवाज था, वो जो है वो पब्लिक की हिस्सेदारी के मिजाज में बदल गया है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परिवार की जागीरदारी का मिजाज पब्लिक की हिस्सेदारी के मिजाज में बदला है कि वहाँ के लोग प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ पॉलिटिकल प्रोसेस के पार्टनर और पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें। अभी इससे पहले भी वहाँ पर आपने देखा कि पंचायतों के चुनाव हुए, नगर लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए। इनको ये जो पार्टियां इकट्ठा होकर बात कर रही हैं, इन्होंने तो क्या है, कौन सा गुप्तकार क्या बना लिया और इनका बहिष्कार किया था। उसके बावजूद भी जनता ने पूरे जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और इस बात को बताया कि जम्मू एंड कश्मीर की जनता भारत संविधान का जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, मर्यादाएं हैं, उसके साथ है। देखो, राहुल जी वहाँ गए लाल चौक पे, इससे पहले भी वो यात्रा वगैरह में गए थे और अभी जो गए उसमें उन्होंने जो है वहाँ पर आइसक्रीम का भी आनंद लिया, कहवे की भी चुस्की ली और क्या क्या लिया वो तो वो जानते होंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि उनको जो परिवर्तन है, जो बदलाव है उसका जो है वो एहसास ज़रूर होना चाहिए, ईमानदार अगर हैं तो। क्योंकि ये संभव नहीं था कि आप उस लाल चौक पे, जहाँ पर जो है वो आतंक की दहशत हुआ करती थी, वहाँ पर जो है वो आप फ्रीली घूम रहे हैं। और हम तो कई बार हम लोग गए वहाँ पर, दुकानों में मिले, लोगों से मिले, वहाँ पे खाना खाया, चाय पी, ये सब चीज़ें की। तो ये फ़र्क है और इस फ़र्क को महसूस करना चाहिए। और इस फ़र्क को आप ना महसूस ना करने का ही कारण है कि आप कहते हैं कि 370 हम जो है वो ख़त्म कर देंगे। भैया, 370 जो है 370 मील पाताल में जा चुका है। उसको जो भी निकालने की कोशिश करेगा वो भी उसी में जाएगा।